Hello students, welcome back to this GS course for CGL, SSC, JEE and other exams। ये आपका कोर्स शुरू होने जा रहा है 10 मई 2023 को। इसमें पहला टॉपिक इंडियन पॉलिटी है। इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन हिस्ट्री शैल बी टेकन बाय मी। आई एम राहुल स्वरूप। मैं आपका हिस्ट्री एंड पॉलिटी का टॉपिक लूँगा। पहला टॉपिक इंडियन पॉलिटी है, तो उसके बारे में बात करते हैं। इंडियन पॉलिटी में जो आपके एग्जाम्स के क्वेश्चंस हुआ करते हैं वो बहुत बेसिक लेवल के हुआ करते हैं। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आप सारे क्वेश्चंस करके आएंगे। हमारा जो कोर्स है उसका पैटर्न कुछ ऐसे रहेगा कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जहाँ से संविधान बनाने का काम शुरू हुआ वहाँ से लेकर और क्या क्या इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स संविधान में हो चुके हैं उनको देखेंगे। हम संविधान सभा की डेवलपमेंट्स देखेंगे जिसमें बेसिक बातें देखेंगे। उसके बाद प्रीएम्बल देखेंगे। उसके बाद यूनियन ऑफ स्टेट्स जो होता है वो देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद छोटे छोटे और जो टॉपिक्स होते हैं वो कवर करेंगे। पूरा पर्पज़ ये है कि आपकी इंडियन पॉलिटी की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी स्ट्रांग कर दी जाए कि आपको पॉलिटी फर्दर अपग्रेड भी करनी हो तो आपको बेसिक्स में तो प्रॉब्लम नहीं आनी है। इस कोर्स के ज़रिए इतनी गारंटी है, इतना प्रॉमिस है कि पॉलिटी के सारे फंडामेंटल्स आपके वेल फॉर्म्ड एंड वेल रूटेड हो जाएंगे। उसमें फिर कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होनी है। आपको आगे यूपीपीसीएस देना है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज देना है, तो आपका जो आधार है ये बहुत स्ट्रांग हो जाने वाला है। ये मैं आपको बता दूंगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कई बार ऐसे आ जाते हैं कि आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि कौन सा आर्टिकल, ये जो स्टेटमेंट है किस आर्टिकल का है या इस आर्टिकल का इंटेंट ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है, इस तरीके से आ जाता है। तो चूंकि आपकी स्टडी आर्टिकल के थ्रू ही होगी तो आप आर्टिकल्स का स्टेटमेंट समझेंगे, आर्टिकल का नंबर समझेंगे, इतना तो बेसिक है। इसके बाद जब मैं आपको समझाऊंगा तो उस आर्टिकल का जो हिडन मीनिंग है, जो इंटेंडेड मीनिंग है, सिग्निफिकेंस है, वो आपके और समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। साथ साथ इसमें जो करंट इश्यूज हैं जहाँ जहाँ रेलिवेंट है और आपके लेवल पे, बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं लेंगे लेकिन वो चीज़ जरूर ले लेंगे जिससे आपको समझाने में आसानी हो सके। उसके साथ साथ जो करंट इश्यूज इंडियन पॉलिटी की हैं वो भी कवर हो जाएंगी। 25 घंटे का ये कोर्स होना है। इस तरीके से आपको डिज़ाइन किया गया है कोर्स आपके लिए कि आपको इसमें प्रॉब्लम बिल्कुल ना आए और आप बिल्कुल गर्व से देखेंगे और कह सकेंगे कि मुझे पॉलिटी के बेसिक्स तो सारे आते हैं। अब अगर मुझे किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो मुझे थोड़ा सा अपने को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपना ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ेगा। आधार तो यही रहने वाला है, तो उस आधार को बनाने की गारंटी आपको है। आपके एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चन आने वाले हैं सबके सब आपको इसमें डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, इसमें अब संविधान तो बन गया, इसमें फिर कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे वो आपके अमेंडमेंट से आ जाते हैं। संविधान में क्या क्या संशोधन हुए। अब संशोधन कुछ तो हिस्टोरिकल है जो कि बहुत फेमस है, वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखा कि इसमें से किस अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हैं, तो एवरीबडी नोज की 42nd अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हैं। या किस अमेंडमेंट से ये प्रीएम्बल में बदलाव आया था, कितनी बार चेंज हुआ, कितनी बार अमेंड हो चुका है प्रीएम्बल, ये सारी चीज़ें पढ़ाते पढ़ाते हम देख लेंगे तो आपके अमेंडमेंट कवर हो जाएंगे। हिस्टोरिकल अमेंडमेंट जितने जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, मैं आपको जितने मेन हैं अंटिल जो लेटेस्ट होगा वो तो करा दूंगा, बट जितने जो आपके टिप्स पे होने चाहिए वो सारे के सारे कवर इसमें हो जाने हैं। तो अब मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा वो हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाई करेंगे, तो मैं आपको लिख के पढ़ाऊँगा, बोर्ड पे लिख के पढ़ाऊँगा। वो जो लिख के पढ़ाऊँगा उसके आप नोट्स बनाएंगे। देखिए, ये हमारा और आपका जो ये डिजिटल कनेक्शन है बस यही चेंज है, वरना क्लासरूम की जो पढ़ाई होती है ऑफलाइन होती है, वैसा ही पढ़ाने का मोड मेरा हुआ करता है। तो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, समझाता हूँ ताकि आपके नोट्स भी बन जाएं। आप बहुत अच्छा करेंगे यदि अपने नोट्स बनाएंगे। आप इस कोशिश में मत रहिए कि इसकी जो PDF है वो मुझे मिल जाएगी, मेरे लिए सफिशिएंट हो जाएगी। नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बोर्ड पे लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, PDF शेयर हो जाएगी आपके साथ, वो सब आपको दे दिया जाएगा, बट आप नोट्स बनाएंगे तो अच्छा होता है। नोट्स बनाने से मेमोरी अच्छी बनती है। जब हम नोट्स बनाते हैं, कॉपी में लिखते हैं, तो उसका जो लिखने का कंटेक्स्ट है, समझने का जो संदर्भ है, वो उस लिखावट में समाहित होता है, उसमें एसिमुलेट हो जाता है, तो हमको मेमोराइज करने में आसानी हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, तो मेमोराइज हो जाता है। तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, इस तरीके से पूरा प्रोग्राम है। 10 तारीख को शुरू करेंगे, जल्दी आपको टाइम इसका बता दिया जाएगा। चलिए जल्दी मिलते हैं, पहला टॉपिक इंडियन पॉलिटी है। थैंक यू वेरी मच, वी शैल मीट वेरी सून। थैंक यू।